तहरीके इंसाफ का जलसा अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। वजीर आला की क़यादत में केपी का काफिला जलसे में शिरकत से महरूम रहा। 6 बजने पर जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई क़यादत को कंटेनर से उतारकर स्टेज खाली करवा दिया। जनरेटर सिस्टम बंद करवा दिए, जलसागाह की लाइट्स बंद कर दी और जलसागाह को खाली करवाना शुरू कर दिया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद करने का ऐलान किया। स्टेज के माइक भी बंद कर दिए। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान गुज्जर ने कहा कि पुलिस वालों ने बिजली की तारें काट दी। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी 6 बजे के करीब बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 बजते ही जलसा फौरी खत्म करने की हिदायत जारी की, वरना कार्रवाई की वार्निंग भी दी। उमर अयूब, असद कैसर समेत कई मरकजी कायदीन भी जलसे में शरीक न हो सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसागाह के करीब हाजिरी लगाकर वापस हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 घंटे से ज़ायद ताखीर से कान्हा जलसागाह पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर रुकावटों ने रोके रखा। अली अमीन गंडापुर रुकावटें देकर गुस्से में आ गए, राइफल से सड़क पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी हमरा लाए। रास्तों से रुकावटें हटाते हुए जब पहुंचे तो जलसागाह में कारकुनों की बहुत कम तादाद बाकी रह गई थी। जलसागाह में दाखिल न हुए, रिंग रोड पर ही रुक गए। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए बोले कि मैं यहाँ हाजिरी लगवाने आया हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। पानी पीटीआई की रिहाई तक जिदोजहद जारी रहेगी। जलसे के एनओसी में अली अमीन गंडापुर के अपने बयानात पर मुआफी मांगने शर्त रखी गई थी। हमें आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जिदोजहद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जलसे से खिताब, कहा बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं बल्कि खोलने हैं। वानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ अवाम को लड़ना होगा। यह कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक ना हो। जलसे से जरताज गुल, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं का खिताब। हमाद अजहर और पंजाब के क़यादत की शिरकत। कारकुन काफिलों की शक्ल में आखिरी वक्त तक जलसागाह पहुंचते रहे। कारकुनान की बड़ी तादाद रिंग रोड को पैदल क्रॉस करके पहुंचे। तहरीके इंसाफ पूरा जोर लगाने के बावजूद बंदे जमा न कर सकी। तहरीके इंसाफ के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में तमाम रास्ते खुले थे, ट्रैफिक रवां दवां थी। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं अवाम ने पीटीआई की इंतशार और तकसीम की सियासत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी इदारे पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों के जवाबात मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुज़ैला असलम से जवाब मांगा कि मुतफरक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लका फरीकीन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I-9 हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज और आमिर महमूद के यानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर तनवीर बट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत सेशन जज को भिजवा दिया। मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
पेशावर हाईकोर्ट का वजीर आला केपी को 15 अक्टूबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्मनामे में तहरीर किया कि अली अमीन के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील फराहम की जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो पहले अदालत को आगाह किया जाए। वजीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है। वफाक और पंजाब में दरख्वास्त गुजार के सियासी हरीफ की हुकूमत है। सूबे का नुमाइंदा मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। पंजाब से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पूरे सूबे से सिर्फ 3000 बंदे जलसे में शरीक हैं। फख्र की बात है कि मरीम नवाज की कारकर्दगी ने आज फितना पार्टी को यह दिन दिखाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरताज गुल, रेहाना डार, लतीफ कोसा और दीगर पार्टी लीडरों के काफिलों की तादाद बताई और बोली अब प्रोग्राम के लिए अली अमीन गंडापुर का इंतजार है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आकर इस जलसे को बचाएं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें असलहा मौजूद है। हमाद अजहर चूहों की तरह छुपता फिर रहा है। मुराद सईद छुपा हुआ, हिम्मत है तो बाहर आ जाए। वजीर आला मरीम नवाज के अहकामात पर पूरा लाहौर शहर खुला है। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर बोले हमारे एमपीए की बेटी की शादी में इस जलसे से ज्यादा बंदे थे। लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत का खौफ जलसे की कामयाबी का सबूत है। केपी के आवाम का जोश खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसा गाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वक्त खत्म होने का बहाना बनाकर पंजाब हुकूमत ने अपनी कमजोरी छुपाई। केपी का काफिला रास्ते की बंदिशों के बावजूद जलसा गाह पहुंचा। कामयाब जलसा मुनाकिद करने पर पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली अमीन गंडापुर याद रखें मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की केपी हुकूमत पर तनकीद। बोले हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और सूबे को पुरअमन बनाया। आज खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। सदर और वजीर आजम को सूबे की सूरत हाल से आगाह किया है। आज भी मर्ज इतना बड़ा नहीं कि इलाज ना हो सके। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है। ये लोग सियासी शहीद बनाना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। चीफ जस्टिस मेरिट पर बनना चाहिए, किसी को तौसी नहीं देनी चाहिए। अगर पहले नंबर वाला काबिल नहीं तो ये कौम की बदकिस्मती है। सियासतदान होश के नाखुन लें। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 5 या 3 जजेस में से वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे। जब 7 नंबर और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लेकर आते हैं तो जूते सियासतदानों को ही पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कोहोटा यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बने। हालात तब बेहतर होंगे जब जजेस, जर्नल, ब्यूरोक्रेट मुल्क का दर्द महसूस करेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। खतूत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। पंजाब में कौमी असम्बली की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समीना खालिद घुर्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद घुर्की की नशिस्त मुअत्तल की थी। जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है कि अदलिया, ब्यूरोक्रेसी
पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया टॉक, कहा सियासी इक्तिसादी अमन व अमान से मुताल्लिक कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है, बेरोजगारी है और तालीम के मौके नहीं हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑर्डिनेंस को काबिले तशवीश करार दिया। बार का कहना है कि ऑर्डिनेंस वकला की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है, ये बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है, इसके जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात होंगे। सदारती ऑर्डिनेंस एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो पूरा निज़ाम पटरी से उतर सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स आइन का तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और अवाम के बुनियादी हुकूक बरकरार रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। 23 सितंबर को लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म का ट्वीट करते हुए कहना है कि आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमूर को उजागर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। सालगिरह बिलावल हाउस में मनाई गई। बिलावल भुट्टो ने आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ वज़ीर आला क़ाइम अली शाह और पीपल्स पार्टी के अराकीन, सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शिरकत की। कराची के सार्फिन को बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवां बरस पोलियो मरीजों की तादाद 21 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केसेस बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर साइंस, सियासी और कानूनी उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें करवाने का जायजा। जीबी पुलिस की सिंकियांग पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात में सूबा सिंकियांग में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिंकियांग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ICC वफ्द का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। इवेंट के हवाले से इंतजामात का जायजा। स्टेडियम में तरक्याती कामों का मुआयना किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। वफ्द ने कराची और पिंडी स्टेडियम में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ्द अपनी रिपोर्ट ICC को पेश करेगा।